सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी बड़े और मस्त होंगे। डिस्कस क्या करने वाला हूँ पहले ही शेयर कर देता हूँ। देखो, आपका IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी मिस इंडिया आर्मी पे आपका रिक्रूटमेंट निकला है ग्रुप सी पोस्ट के लिए, ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ कैन अप्लाई। ठीक है, दोनों के दोनों लोग, लड़की हो या फिर लड़का हो, कोई भी हो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। हाँ, कुछ पोस्टें ऐसी ज़रूर हैं जिनके लिए गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा क्योंकि पहले मुझे सारी की सारी मतलब आपका जितने सारे डाउट्स आएंगे ना, वो वीडियो एंड तक देखोगे भाई क्लियर हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूरी नहीं है कि आज करने का, ना समझ में आए ज़रूर आज कर लेना, बट मैं फुल ट्राई करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। एक एक चीज़ें डिस्कस करूँगा। एट लास्ट आपको फॉर्म फिल करके भी बता दूंगा कि कैसे आपको कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें फिल करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एवरीथिंग A to Z। ओके, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। सबसे पहला नंबर यहाँ पे आ जाता है कि भाई ये बता दो, फॉर्म जो होता है टाइप करना है कि लिखना है, मतलब लिख कर भेजना है कि टाइप कर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एयरफोर्स का जो ग्रुप सी का नोटिफिकेशन आता है उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि टाइप करके भेजना होता है। इसमें लिखा हुआ है कि आप टाइप करके भी भेज सकते हो या फिर आप हैंड रिटन में भी लिख के भेज सकते हो, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपको पोस्ट कितनी पोस्टों के लिए, वैसे यहाँ पे किसी में भी स्पेसिफाई ये नहीं दिया कि आप कितनी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो, जबकि इंडियन एयरफोर्स वाले में ये था कि एक से ज़्यादा के लिए कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि केवल एक के लिए ही करना। ठीक है, मे भी आपका फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाए क्योंकि वो एक ही सेंटर के लिए निकला है। तो मैं रिकमेंड करूँगा केवल एक ही पोस्ट के लिए आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ओके, दूसरी चीज़ हो गई। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे ये डिस्कस कर लेते हैं कि पोस्ट कहाँ पे कितनी है और कितना क्या कैसे आपको चूज़ करना है और उसके लिए एलिजिबिलिटी। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, सो वीडियो लीव करके मत जाना। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। पद का नाम, वेतनमान, पदों की संख्या, अनारक्षित वर्ग। अब यहाँ पे देखो, अनरिजर्व जनरल वाले अपना यहाँ पे देखना, ST वाले भाई यहाँ पे देखना, ST यहाँ पे देखना, OBC यहाँ पे देखना, EWS यहाँ पे देखना। अब यहाँ पे मतलब इतनी सारी पोस्टें हैं। ओके, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले लेता हूँ, कोई भी जैसे सफाई वाला के लिए MTS के लिए 26 पोस्टें हैं टोटल। जनरल के लिए 13 पोस्टें हैं, जनरल के लिए 13 हैं, और SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, और OBC के लिए 9 है, और EWS के लिए 0। आप अपनी कैटेगरी का यार ऊपर से देख लो, मैं सबका कैसे लर्न कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने जनरल का पहले देखा। ओके, जैसे यहाँ पे एक है GC ऑर्डिनरी करके, 33 पोस्ट है इसमें जनरल, टोटल 17 जनरल की हैं, 5 6 4 1 करके टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। और भी कुछ है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्राउंड्समैन में काफ़ी अच्छी खासी सैलरी भी देख सकते हो आप यहाँ पे कि आपका पेमेंट कितना होगा। 18,000 स्टार्टिंग है और 56,900 यहाँ पे मैक्स पे दिया हुआ है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये चीज़ हो गई। ओके, क्लियर है ना? अभी तो आपको अपना रिक्रूटमेंट, आपको एक पोस्ट कोई भी चुन लेनी है, चाहे आप जो भी हो। हाँ, ये बात जरूर है, लड़कियों को सभी पोस्टों के लिए अलाउ नहीं है, मैंने आपको पहले ही शेयर कर देना हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आवश्यक एवं अवांछनीय योग्यताएं देख लेते हैं। जैसे मैं कुछ ज़्यादा पोस्टों के लिए, जैसे आप कुक के लिए करते हो तो कुक के लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए। और यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, किसी में भी आपका ये डिजायरेबल लिखा होता है, इंग्लिश में डिजायरेबल होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सर्टिफिकेट अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और जो आप यहाँ पे आपका एक डाउट और बन रहा होगा, भाई एडमिट कार्ड क्या परसेंटेज के बेसिस पे आएगा? नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि आपका एडमिट कार्ड परसेंटेज के बेसिस पे आएगा। तो ये वाली दिक्कत भी खत्म हो गई। ओके, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, अब यहाँ पे आप किसी भी पोस्ट के लिए और किसी अब जैसे मैं यहाँ पे MT ड्राइवर के लिए तो आपका DL होना जरूरी है ना, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपका DL होना जरूरी है। ओके, यहाँ पे मसालची जैसे कि, और वेटर के लिए बात कर लेते हैं, और सफाई वाला के लिए यहाँ पे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए, और ये वांछनीय दिया हुआ है, मतलब डिजायरेबल, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाँ एक चीज़ और यहाँ पे कि कुछ पोस्ट यहाँ पे रिजर्व हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए। कुछ पोस्ट यहाँ पे दो पोस्ट यहाँ पे रिजर्व हैं, जो भूतपूर्व, जो मतलब प्रीवियस वाले सैनिक हैं, वो इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली उनको पहले यहाँ पे मान्यता दी जाएगी। ओके, इतना क्लियर हो गया। ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा, और इसका जो फॉर्म मतलब फिल करके PDF फॉरवर्ड करना है, जो भेजना है, वो भी मैं टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पे मैं शॉर्ट में अपडेट्स भी शेयर करता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नेम है अपने ऑनलाइन एजुकेशन, ONLINE। एजुकेशन की स्पेलिंग आप सभी जानते होंगे, EDUACATION। ओके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो ये कुछ पोस्टों के बारे में जानकारी हो गई। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
अभी सब लोग अपना अपना वो बना के कर देते हैं कि हाँ हम हमारा है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करते चलता हूँ। आप भारत के नागरिक हो, ये सबको पता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पोस्टें कम या ज़्यादा हो सकती हैं, ये मैंने ऑलरेडी सभी की सभी चीज़ें पढ़ रखी है। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। भूतपूर्व सैनिकों, SC ST वालों को यहाँ पे मिलेगा एज में रिलैक्सेशन। यहाँ पे कुछ लिखा हो जो गर्ल्स अप्लाई करना चाहती हैं फॉर्म को, उनके लिए कि आप MT ड्राइवर का फॉर्म नहीं फिल कर सकती हैं। कुक स्पेशल रसोइया विषय कुकैटी और लिए उपयुक्त नहीं है। ये देखो ये पोस्टें आपके लिए उपयुक्त नहीं है। ऑपरेटर की, ग्रूम की, GCR दली की, क्या है उपस्कर्म मरम्मतकर्ता की, नाई की, साइकिल मिस्त्री की के पद के महिला और उपयुक्त नहीं है। मतलब इन पोस्टों के लिए महिला मतलब जो है वो एलिजिबल नहीं है। ओके, समझ गए? आगे बढ़ते हैं, पेपर डिस्कस कर लेते हैं। एज के बारे में डिस्कस किया गया है। MT ड्राइवर, लैब अटेंडेंट एंड CG के लिए 18 से 27 साल। अगर आप इन तीनों पोस्टों के लिए अप्लाई करते हो तो आपका एज जो होना चाहिए वो 18 to 27 ईयर के बीच में होना चाहिए। अदरवाइज सभी पोस्टों के लिए आपका एज जो होना चाहिए 18 से 25 होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब आपके डाउट आ रहा है भैया इससे कम एज आ रहा है, 17 साल 11 महीने हो रहे हैं, तो आप महीने पर रुकने के बाद कर देना, लेकिन आपका 18 साल एज हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे सबका लिखा हुआ है कि SC ST और वालों को और मतलब रिलैक्सेशन मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि आपको चाहिए रिलैक्सेशन। ओके, ₹50 का क्रॉस भारतीय पोस्टल ऑर्डर, IPO चाहिए होगा 50 का आपको। ठीक है, और ये आप वहाँ पे जाओगे जहाँ पे पोस्ट ऑफिस पे, तो वहाँ पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के नाम दे होगा, जो कि रोजगार सूचना के प्रकाशन की तिथि या बाद का तिथि का होना चाहिए। देखो अब आज के बाद अब जाओगे पोस्ट ऑफिस में, जाओगे वहाँ पे बोलोगे सर 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर एंड जो मतलब मुझे ऐसा सैन्य अकेडमी के लिए भेजना है, तो वो कर देंगे। ठीक है, अभी के आज की डेट का बाद का होना चाहिए। मैं 20 नवंबर को वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, या फिर आज का भी होगा तो चलेगा, इससे पहले का नहीं चलेगा। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा। बाकी यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा अच्छी श्रेणियों के, ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फोटो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाल ही में खींची गई फोटो आपके 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और 3 फोटो आपको चाहिए। कितनी फोटो चाहिए? 3 फोटो चाहिए। 2 अन्य, एक तो आपको वहाँ पे इस फॉर्म में देखो यहाँ पे लगानी होगी, ये इस रेशियो में, और उसके बाद जो अन्य 2 फोटो होंगी वो उस फॉर्म में फिल करके भेजनी होगी। क्लियर? प्रमाणित तिथि ये चलो मैं बता दूंगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। रोजगार समाचार, हाँ अगर इसका लास्ट डेट बता देता हूँ तो देखो 20 नवंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ, मतलब आज से, और आज से 45 दिन बाद लगभग 4-5 जनवरी को आपको 45 दिन हो जाएंगे, वो लास्ट डेट होगी। ठीक है, चलो। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट से प्राप्त किए जाएंगे। देखो यहाँ पे अब एक चीज़ और भी यहाँ पे क्लियर हो जाती है, जो ऑर्डिनरी पोस्ट करेगा उनके रिजेक्ट होने के चांस बन जाते हैं, और स्पीड पोस्ट करना है, सिंपल सी बात है, स्पीड पोस्ट करना है। ओके, 2 लिफाफे होने चाहिए, जिसमें साइज की, यहाँ पे साइज भी दे रखा है। आप उनसे जाके बोलोगे ना सर 9x4 का आप दे दो यहाँ पे, मतलब लिफाफा मुझे इसके लिए भेजना है, तो वो आपको दे देंगे डाकघर में भाई। ठीक है, और आपका एड्रेस साफ साफ लिखा होना चाहिए, जिसमें 5 रुपये का जिसमें 5 रुपये का टिकट लगा होना चाहिए। ओके, आगे। और यहाँ पे लिखा है दस्तावेज, प्रमाण पत्र, आपको डॉक्यूमेंट्स, तो वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। परीक्षा कार्यक्रम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लगता है कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा धीमे चल रहा हूँ। परीक्षा चलो ठीक है, ये आपका मतलब पेपर आएगा, पेपर तो ठीक है। पेपर यहाँ पे लिखा है बोथ लैंग्वेज में पेपर होगा। इंग्लिश LDC वालों के लिए सभी का पेपर आपका 10th लेवल का होगा, एक्सेप्ट LDC का 12th का लेवल का होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और चीज़ें डिस्कस करते हैं। अभ्यर्थियों के लिए निर्देश, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको डाक के द्वारा सूचित किया जाएगा कि आपकी परीक्षा कब है। बाकी 1 जनवरी तो हाँ ठीक है, कोई पेंशन वगैरह यहाँ पे और कोई इतना जरूरी नहीं है कि आपको बताना चाहिए। हाँ ये जरूर लिखा हुआ है कि कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पेपर के लिए, मतलब योग्यता में प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर, जैसे कि बोर्ड एकरूपता बनाए रखने के लिए निर्धारित करके एक रिक्ति के लिए 50, मतलब अगर 188 पोस्टें हैं तो लगभग 50 का, इसमें एक पोस्ट के लिए 50 को बुलाया जाएगा। ठीक है, 2 पोस्टों के लिए 100 को, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो फेज सेकंड एग्जाम होगा उसके लिए एक पोस्ट के लिए 10 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। सब कुछ बताता चलो, अभी पूरा का पूरा भाई नहीं पढ़ सकते, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी को यहाँ पे अभ्यर्थी लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र का नाम ब्लैक लेटर में साफ साफ लिखे, जहाँ पे भेजना है और किस पोस्ट के लिए आप कर रहे हो वो भी यहाँ पे क्लीन एंड क्लियर दिखना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक हटा दो, ये ठीक है। उम्मीदवार OBC सर्टिफिकेट कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लेना।
अधूरा या सही साफ नहीं स्वच्छ नहीं लिखा हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं इस फॉर्म को। अब ये वाला फॉर्म आपको मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया है, ये डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले मैं थोड़ी सी अकेडमी के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर आते हैं यहाँ पे। वीडियो को लीव करके मत जाना, ओके, इट्स माई रिक्वेस्ट यार। अनअकैडमी इंडिया का लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। देखो यहाँ पे है कि अगर आप में से किसी भी मतलब किसी भी चीज़ के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो मैं तो कहता हूँ प्लस अगर करना चाहते हो तो कर लेना, ठीक है। और होगा क्या, मतलब अगर आप कहीं पे कुछ भी इन्वेस्ट करोगे डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, कोई भी एसएससी डिपार्टमेंट, रेलवे के लिए यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट आता रहता है, तो उसके लिए आपकी बेस्ट क्लासेस चलती रहती है। फ्री पे भी पढ़ सकते हो। अब जैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको यहाँ पे टाइम को सिलेक्ट कर लेना होता है। सिलेक्ट करने का नीचे कोड का ऑप्शन आता है इधर, तो कोड अपना क्या है, ऑनलाइन D50, ONLINE D50, ऑनलाइन D50। इस कोड को डाल देना और अप्लाई कर देना, जिससे आपको 10% की छूट मिल जाएगी। बाकी जो दिक्कत है कमेंट में बता देना, तो मैं वो भी डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, ओके। तो चलो अभी फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करते हैं। चलो अभी खैर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा था ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ये फॉर्म सीधा टेलीग्राम पे मैंने फॉरवर्ड कर दिया, ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया, मॉर्निंग पे ही फॉरवर्ड कर दिया था, ठीक है। सो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना। यहाँ पे क्या है, पद जिसके लिए आवेदन करना है, आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अब फॉर्म फिल करना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इस फॉर्म को मैंने टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दिया, आप इसी फॉर्म को निकलवा लेना जाके किसी कैफ़े से, ठीक है, या फिर उसी कैफ़े में टाइप करा लेना, जो आपका मन हो, क्योंकि पेन से भी लिख सकते हो, इसमें ऐसा लिखा हुआ है स्पेसिफाई। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको अपना पोस्ट लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ MTS, कैपिटल में लिखना, मैं लिखता हूँ LDC, मैं लिखता हूँ कुक, ठीक है। जिस भी पोस्ट के लिए आपको करना है वो कर देना, ओके। यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अपनी लगा देना। रेशियो भी लिखा है 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और 2 फोटो और कर लेना, ठीक है, 2 फोटो और कर लेना, ओके। संदर्भ समाचार पत्र, ओके। यहाँ पे आपने मतलब इसे देखा कहाँ पे है, ये इंग्लिश वाला खोलते हैं यार, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसी में डिस्कस कर लेते हैं। संदर्भ समाचार पत्र मतलब कहाँ पे, इस पे यहाँ पे लिखना है आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। यहाँ पे आपको लिखना है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। अब अभी हटाओ, ये आपको समझ में आ गया। इधर लिखना है एम्प्लॉय, बिल्कुल सही है। जो भी जानकारी शेयर करूंगा कुछ भी गलत नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है। विज्ञापन नंबर क्या है और दिनांक क्या है, ये चीज़ यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है, जिसके लिए आवेदन करना है, ओके। सो विज्ञापन नंबर आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जहाँ से ये खत्म हो रहा होगा विज्ञापन नंबर, ये देखो इधर लिखा हुआ है विज्ञापन नंबर, ये है DAVP। भाई आ जाओ ढंग से, क्लीन दिखने लगो, DAVP, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, DAVP, ये यहाँ पे विज्ञापन नंबर दिया हो। ऑफिशियल नोट में रुको, इंग्लिश ये वाला करना, वो नहीं करना भाई, सॉरी रॉन्ग हो गया, ये वाला करना, एक सेकंड, इसमें नहीं है, ये वाला करना, हाँ ये वाला आपको वहाँ पे विज्ञापन नंबर में ये चीज़ डाल देनी है, ओके। अब मैंने सीधा ये टेलीग्राम पे सीधा गया, ये वाला ओपन कर लिया, समझ में आएगा। इसमें सबसे एप्लीकेशन MTS के लिए, न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, मतलब एडवर्टाइजमेंट नंबर, वही आपका DAVP जो मैंने अभी आपको बोला था, उसी नोटिफिकेशन पे नीचे लिखा हुआ है DAVP। यहाँ पे ऐसे आ जाएगा /11 फिर /0001, मैंने ऑलरेडी लिख रखा था, 2 और फिर स्लैश लगा के 2122, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा। डेटेड, आज का डेट डाल देना यहाँ पे। नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, अपना नाम लिख देना। मैं अपना नाम लिख देता हूँ आनंद सिंह, ANAND आनंद सिंह, यहाँ पे कैपिटल में लिख देता हूँ। और SSC मतलब जो आपका मार्कशीट में है उस बेसिस पे आप अपना नाम लिख दो, या सही लिखना, बस पापा का नाम लिखना है यहाँ पे, या फिर अपने हस्बैंड का नाम। अगर कोई लड़की करे, शादीशुदा है, तो फिर डेफिनेटली आप यहाँ पे अपने पति मतलब हस्बैंड का नाम लिख देंगी। उसके बाद मदर्स नेम, वाइफ नेम, आप अपनी माँ का नाम और अपनी पत्नी का नाम जो भी है, आप अपनी माँ का नाम, माता का नाम यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपका मतलब शादी हो चुकी है तो अपनी वाइफ का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑफिस, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट एंड, आप किसी मतलब गवर्नमेंट लाइक जॉब में, ये छोड़ो, ये आपकी लाइक नहीं, मैं जानता हूँ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ एज रिटन इन SSC सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखना है। मैं कहता हूँ जैसे आपका डेट बर्थ है 20/5/2001, तो बस आपको यहाँ पे 20/5/2001 लिख देना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। एज ऑन लास्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं समझा देता हूँ। जो लास्ट डेट है, तारीख, जो लास्ट डेट है, मैं कहता हूँ इसका लास्ट डेट है 5 जनवरी, ओके। आज की 20 तारीख के बाद 45 दिन बाद जो भी डेट होगी वो होगी इसकी लास्ट डेट, ओके। अब यहाँ पे जो लास्ट डेट है, इस तारीख को आपका एज क्या हो रहा है वो यहाँ पे लिखना है। समझ गए भाई, समझ में आया कि आज से 45 दिन बाद, मतलब जिस दिन इसका लास्ट डेट है इस फॉर्म को वहाँ पर भेजने का, उसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 45 दिनों बाद
उस दिन जितना भी आपका साल मतलब हो कि आपका उम्र 20 साल हो, महीने 6 हो गए हों, और दिन आपका जितना भी दिन हुए हो वो यहाँ पे लिखना है। आई थिंक समझ गए होगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच कैटेगरी SC ST OBC EWS इसमें से जो भी कैटेगरी हो वहाँ पे कैटेगरी लिखो ना, अपना एक वो सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा देना कि हाँ मैं SC से हूँ, ओके, मतलब उसका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। सेंट्रल इंक्लोज सर्टिफिकेट ऐसा कुछ स्पेसिफाई दिया नहीं है कि सेंट्रल का चाहिए तो स्टेट का, तो जो भी मानो आप वो कर सकते हो। एक्स सर्विसमैन वाला ये वाला आप छोड़ सकते हो, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर है एक्स सर्विसमैन तो लगा देना, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप अगर हो तो ठीक है, नहीं तो हटाओ। फिजिकल है मतलब वो बोल सकते हैं जैसे कि हाथ पैर टूटे उटे ऐसा कुछ, ठीक है। नेशनलिटी पे इंडियन डाल देना, रिलीजन में हिंदू लिख देना, एड्रेस डाल देना अपना, ठीक है भाई। हाउस नंबर आपका जानते होगे, विलेज आपका घर मतलब आपका घर गांव जो भी हो, पोस्ट ऑफिस अपना पोस्ट ऑफिस लिख देना, और तहसील लिख देना, क्या डिस्ट्रिक्ट लिख देना, पिन कोड लिख देना, स्टेट लिख देना, ईमेल आईडी अपना दे देना और फ़ोन नंबर। अब देखो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस था और ये करस्पॉन्डेंट। एग्जाम्पल के लिए आप कानपुर पे रहते हो और आप दिल्ली पे मतलब दिल्ली पे कोचिंग करते हो, तो मैं कहता हूँ परमानेंट एड्रेस की जगह पे यहाँ पे आपको कानपुर वाला देना है, यहाँ पे दिल्ली वाला, कि हाँ मुझे यहाँ पे आप कांटेक्ट करें, मैं यहाँ पे आपको मिलूंगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा यार दोनों में सेम ही कर दो, ठीक है, दोनों में सेम कर दो। उसके बाद यहाँ पे आपका एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा पूछा, आपने 10th पास किया, 12th पास किया, ग्रेजुएशन है या अदर्स है, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। मैं आपको 10th वाला बता देता हूँ। आपने जैसे 2015 में 10th पास किया और उसके बाद आपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी किस बोर्ड से किया, तो आप जैसे यूपी बोर्ड से आपने किया तो यूपी बोर्ड लिख देना। कितने % मार्क आए आपके, 85%, आप 85 लिख देना। इधर जितने भी हो 60 लिख दो, 60 आए हो 60 लिख दो। डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा डिवीजन रहा, रिमार्क्स ये पता नहीं, चलो कोई जरूरी नहीं उतना, ओके। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, अब देखो इनका मतलब फोटो कॉपीज भी लगाना होगा आपको। 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का। अब देखो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए भी आपको 10th का एक मार्कशीट उसी में अटैच कर देना है, ओके, समझ गए भाई। डॉक्यूमेंट्स भी मैं साथ में बताता चल रहा हूँ। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, एक्सपीरियंस इफ एनी प्लीज अटैच सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो उस सर्टिफिकेट को वहाँ पे अटैच करना होगा। मैं आपको पहले से पहले बताता चला रहा हूँ कि सर्टिफिकेट है तो अटैच करना होगा, ठीक है। आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो उसको जोड़ना होगा। आगे इनक्लोज सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, सर्टिफिकेट वो मैंने आप सभी को बता दिया। वेदर गवर्नमेंट सर्वेंट TPS गिव डिटेल्स, अगर गवर्नमेंट सर्विस हो तो फिर आपको सर्वेंट हो तो फिर आपको डिटेल्स वगैरह देनी होगी। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना होगा। और डिक्लेयर वगैरह मैंने ये सारी चीज़ें सही बताई हैं वगैरह वगैरह। और एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने और भी स्पेसिफाई लिख रखा है एक नोटिस पे, मुझे याद आ गया तो मैंने कहा बता देते हैं कि ये गारंटी नहीं लेते अगर आपका डाक लेट पहुँचता है या कुछ ऐसा पहुँचता है, ठीक है, तो आपको अपना पता करते रहना है। यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, वो मैंने आपको बता दिया, 2 फोटो ऊपर ही बता देते, पोस्टल ऑर्डर नंबर और डेटेड, किस डेट को बनवाया गया मैंने आपको बता दिया पहले ही। पोस्टल ऑर्डर नंबर 20 तारीख के बाद का बना होना चाहिए, जिस डेट को हो वहाँ पे डेट लिख देना। पोस्टल ऑर्डर नंबर क्या होगा वो पोस्ट ऑफिस में पता चल जाएगा, और उसकी कितनी कॉपी भेज रहे हो वो भी यहाँ पे आपको लिख देना होता है, ओके। यहाँ पे क्या, फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सिविल पोस्ट अंडर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, ये आपको करना नहीं है। डिक्लेरेशन ऑफ OBC कैंडिडेट ओनली, अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो भाई इस फॉर्म को भी आप फिल कर देना, कोई डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट है, कंप्लेंट आई फिर वगैरह वगैरह। सन आप किसका, आप रेजिडेंट कहाँ के रहने वाले हो, आप अपना नाम पापा और मतलब आप सन डॉटर ऑफ श्री किसका बेटा या बेटी हो वो लिखना था, कहाँ के रहने वाले हो, विलेज गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, और बिलोंग टू द इस कैटेगरी से OBC कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। सिग्नेचर करना है, प्लेस डेट और अपना यहाँ पे नाम लिख देना है। थैंक यू, इतना था यहाँ पे। अब बताओ कोई दिक्कत, कोई भी डाउट है कमेंट में आज कर लेना, मैं कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है। थोड़ा सा लेट करता हूँ बट रिप्लाई सभी का कर देता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।